उमर खालिद के नाम से 10 लोगों पे जो मुकदमा चल रहा है, ये उमर खालिद पे नहीं है। ये इन 10 साथियों पे मुकदमा नहीं चल रहा है। ये हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था पे मुकदमा चल रहा है। मैं अपनी हड्डियों पर लिख कर रखूंगा ये सारे वारदात। तुम जो मांगते हो मुझसे होने के कागजात, अपनी हस्ती का तुमको सबूत जरूर दिया जाएगा। ये जंग तुम्हारी आखिरी सांस तक लड़ा जाएगा। सब याद रखा जाएगा। ये भी याद रखा जाएगा कि किस तरह तुमने वतन को तोड़ने की साजिशें की। ये भी याद रखा जाएगा कि किस जतन से हमने वतन को जोड़ने की ख्वाहिशें की। जब कभी भी जिक्र आएगा दौरे बुज़दिली का, तुम्हारा काम याद रखा जाएगा। जब भी कभी जिक्र आएगा दौरे जिंदगी का, हमारा नाम याद रखा जाएगा। और हमारा हम का नहीं, ये हमारे जो 10 साथी अंदर हैं उनका नाम याद रखा जाएगा। अंग्रेज इस देश में न्याय व्यवस्था के नाम पे जो मजाक चला रहे थे उस पे मुकदमा था। जब एडीएम जबलपुर का मुकदमा इमरजेंसी के दौरान हुआ था, वो शुक्ला जी पे मुकदमा नहीं था, वो हैबियस कॉर्पस का मुकदमा नहीं था, वो हिंदुस्तान की जुडिशरी पे मुकदमा था। और शर्म की बात है कि हिंदुस्तान की जुडिशरी उस इमरजेंसी में घुटने टेक के बैठ गई थी। आज देश इस बात के लिए याद करता है एडीएम जबलपुर वाले जजमेंट को, 1976 के जजमेंट को। ये जो मुकदमा चल रहा है उमर खालिद के नाम से 10 लोगों पे जो मुकदमा चल रहा है, ये उमर खालिद पे नहीं है। ये इन 10 साथियों पे मुकदमा नहीं चल रहा है। ये हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था पे मुकदमा चल रहा है। इस वक्त कटघरे में ये 10 लोग नहीं हैं। कटघरे में हिंदुस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। और अफसोस कि अब तक इस मुकदमे में हिंदुस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फेल हुआ है। अगर मुकदमे का फैसला किसी के खिलाफ है तो इनके खिलाफ है। मगर याद रखिए, 1976 का वो जो एडीएम जबलपुर का मुकदमा था, उसमें कोई याद नहीं रखता कि वो 4 जज कौन थे जिन्होंने सरकार की हाँ में हाँ मिलाई थी। मैं आपको याद दिला देता हूं वो कौन थे। बाद में बहुत बड़े बड़े नामी लोग बने थे वो। उसमें पीएन भगवती थे, उसमें एएन रे थे, उसमें वाईवी चंद्रचूड़ थे, उसमें एचएम बेग थे। इन 4 शख्सों ने, जो हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज थे उस वक्त, इन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया था और कहा था कि इमरजेंसी में हेबियस कॉर्पस नहीं हो सकता। मतलब आपको पकड़ के गोली मार दी जाए तो आप अदालत में आके पूछ नहीं सकते कि मेरा बेटा कहां गया। इन 4 जजों ने फैसला दिया था। इतिहास इन 4 को याद नहीं रखता। इतिहास उस एक शख्स को याद रखता है जिसने हिम्मत से कहा था ये झूठ हो रहा है, और वो थे जस्टिस एचआर खन्ना। आज उस एचआर खन्ना की तस्वीर कोर्ट नंबर 2 में है, इन 4 शख्सों की तस्वीर नहीं। आज उस एचआर शख्स खन्ना की स्मृति हमारे मन में है, इस देश की आत्मा में है, इन 4 लोगों की नहीं। इन 4 में से 2 ने बाद में माफी भी मांगी। भगवती ने कहा मुझे शर्म आती है, मैंने जजमेंट दिया। वाईवी चंद्रचूड़ ने माफी मांगी बाद में, जहां तक मुझे याद आता है। और वाईवी चंद्रचूड़ के बेटे ने अपने बाप के जजमेंट को पलटा सन 2019 में। इतिहास उसे याद रखता है। इसकी भी माफियां आएंगी। मुझे नहीं पता आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, और सच कहूं तो मुझे बहुत परवाह नहीं है। हम जानते हैं क्या होता है, इससे फालतू मैं नहीं कहूंगा। मगर याद रखिए, इतिहास इस बात को याद रखेगा कि जब हिंदुस्तान की जुडिशरी पर मुकदमा चल रहा था तो क्या हुआ था। तो और भाषण नहीं दूंगा। मैंने आमिर अजीज की एक कविता को कोट किया था अपने आर्टिकल में। बस वही कविता के कुछ हिस्से पढ़ देता हूं, क्योंकि बार बार जब वैसे ही मैंने दिल्ली हाई कोर्ट का मुकदमे का पढ़ा, मेरे मन में वही बात कौंधी, सब याद रखा जाएगा। तुम स्याहियों से खून
तुम स्याहियों से झूठ लिखोगे हमें मालूम है, हो हमारे खून से ही सही, सच जरूर लिखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट भरी दोपहर में बंद करके, सर्द अंधेरी रात में पूरे शहर को नजर बंद करके, हथौड़ियां लेकर दफातन मेरे घर में घुसाना, मेरा सरबदन मेरी मुख्तसर सी जिंदगी को तोड़ जाना, मेरे लख्ते जिगर को बीच चौराहे पर मारकर यूं बेअंदाज खड़े होकर झुंड में तुम्हारा मुस्कुराना, सब याद रखा जाएगा। मैं अपनी हड्डियों पर लिख कर रखूंगा ये सारे वारदात, तुम जो मांगते हो मुझसे होने के कागजात। अपनी हस्ती का तुमको सबूत जरूर दिया जाएगा, ये जंग तुम्हारी आखिरी सांस तक लड़ा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। ये भी याद रखा जाएगा कि किस तरह तुमने वतन को तोड़ने की साजिशें की। ये भी याद रखा जाएगा कि किस जतन से हमने वतन को जोड़ने की ख्वाहिशें की। जब कभी भी जिक्र आएगा दौरे बुज़दिली का, तुम्हारा काम याद रखा जाएगा। जब भी कभी जिक्र आएगा दौरे जिंदगी का, हमारा नाम याद रखा जाएगा। और हमारा हम का नहीं, ये हमारे जो 10 साथी अंदर हैं उनका नाम याद रखा जाएगा। कि कुछ लोग थे जिनके इरादे टूटे नहीं थे लोहे की हथौड़ियों से, कि कुछ लोग थे जिनके जमीर बिके नहीं थे इजारेदारों की कौड़ियों से, कि कुछ लोग थे जो टिके रहे थे तूफान नूर के गुजर जाने के बाद तक, कि कुछ लोग थे जो जिंदा रहे थे अपनी मौत की खबर आने के बाद तक। भले भूल जाएं पलक आंखों को मूंदना, भले भूले जमी अपनी धुरी पर घूमना, हमारे कटे परों के परवाज को, हमारे फटे गलों की आवाज को याद रखा जाएगा। तुम रात लिखो हम चांद लिखेंगे, तुम रात लिखो हम चांद लिखेंगे, तुम जेल में डालो हम दीवार फांद लिखेंगे, तुम FIR लिखो हम तैयार लिखेंगे, तुम हमें कत्ल कर दो हम बन के भूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे। तुम अदालतों में बैठकर चुटकुले लिखो, हम सड़कों दीवारों पर इंसाफ लिखेंगे। और मुझे कुछ नहीं कहना।